नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, यस अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, उसके रेट की बात करें, तो उससे रिलेटेड उनको सवाल पूछा गया। तो उसका जवाब उन्होंने क्या दिया है तो आप देख सकते हो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम्स डाउन फ्रॉम 6% जो कि 17-18 में था, एंड वो डाउन होके कितना हो चुका है 3.25%। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है। ये पॉइंट मैंने नहीं कहा है भाई, खुद निर्मला सीतारमण जी ने ये आज अभी का जो चल रहा है विंटर सेशन पार्लियामेंट में, ये पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। इसका ब्रीफ जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्रॉप टू 3.2% इज अनदर अ मेजर इकोनॉमिक माइलस्टोन। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पे बोला है। उन्होंने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से सिग्निफिकेंटली घटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, मतलब लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। ये पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है। जो परसेंटेज अभी मैंने आप लोगों को दिखाया कि 17-18 का डेटा 6% पे था, एंड अभी टुडे 3.2% का ही हम लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जो कि उन्होंने बताया कि ये एक चीज दर्शाती है कि दिस रिडक्शन हाईलाइट दैट द इंडिया प्रोग्रेस इन प्रोवाइडिंग मेजर जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर इट्स सिटीजन्स। मतलब लोगों को अच्छी तरीके से रोजगार मिल रहे हैं। ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे हाईलाइट करके बताया है। नो डाउट कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग को काफ़ी सारे चैलेंजेस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। बट अगर देखा गया तो कुछ कुछ सेगमेंट में वो चीज़ें देखने को मिल रही है। उस ऊपर से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भी अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर भी कोई इतना बड़ा स्लो डाउन हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने ये बताया कि सारी जगह पे अच्छी तरीके से काम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो सवाल उनको पूछा गया था उससे रिलेटेड जवाब उन्होंने यहाँ पे दिया है। टाइटल की बात करें तो उन्होंने बोला कि यस ये 3.25% तक ड्रॉप होते हुए देखने को मिल चुका है, चिंता की बात नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो तीसरा सवाल जो उनको यहाँ पे पूछा गया किससे रिलेटेड, इन्फ्लेशन से रिलेटेड, महंगाई से रिलेटेड। तो करंट लेवल पे इन्फ्लेशन आप सभी लोगों को पता ही है कि डेटा कैसा है। इसके पहले डेटा काफ़ी अच्छा था, आप देख सकते हो 3.55 से 3.65। मतलब यहाँ पे हम लोग को चीज़ें बढ़ती हुई देखने को मिली, खराब आया। 5% का ये 5.49 है, ये भी खराब आया। 5.81 का 6.21 ये भी खराब देखने को मिल गया। अभी रिसेंटली जो इन्फ्लेशन का डेटा आया वो अच्छा आया, थोड़ा बहुत 5.53 एक्सपेक्टेड था, 5.48 आया, ठीक है। इन्फ्लेशन कम होना अच्छी बात यहाँ पे होती है, ठीक है। सो महंगाई की अगर हम लोग बात करें, इससे रिलेटेड सरकार यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इससे रिलेटेड टिप्पणी दीजिए। तो सबसे पहले निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पे बताया है कि इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा खासा प्रोग्रेस यहाँ पे चल रहा है अंडर द एनडीए गवर्नमेंट। एनडीए मतलब उनकी सरकार, ठीक है। उनकी जो सरकार है उसको एनडीए गवर्नमेंट बोला जाता है, जो अपोजिशन है उनको यूपीए सरकार बोला जाता है। अभी जो इंडिया अलायंस यहाँ पे बन चुके हैं, इंडिया अलायंस तो अभी बनी 2024 में, पहले की जो थी उसको क्या बोला जाता है, यस यूपीए बोला जाता है। तो उन्होंने यूपीए का ही जिक्र यहाँ पे किया है। तो उन्होंने कंपेरिजन के फॉर्म में आंसर दिया है कि एनडीए गवर्नमेंट के अंदर की बात करें, अंडर की बात करें तो इन्फ्लेशन काफ़ी कुछ कंट्रोल में यहाँ पे चल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने यहाँ पे बताया 2014 से लेकर 24 तक पिछले 10 साल की अगर हम लोग बात करें तो इन्फ्लेशन एवरेज काफ़ी अच्छी तरीके से नीचे आ चुका है, लगभग 5% के आसपास चल रहा है, 5.1% पिछले 10 साल के डेटा की बात करें। एंड उन्होंने इस चीज़ को कंपेयर करके कहा है कि ड्यूरिंग द यूपीए ईयर्स, ठीक है, जब अपोजिशन की सरकार थी तो इन्फ्लेशन डबल डिजिट में चलता था, ठीक है, मतलब 10% मिनिमम चलता था, उसके ऊपर चलता था। हमने तो वो इन्फ्लेशन को घटाकर 5% के आसपास यहाँ पे रख लिया है। तो ये एक देखा गया तो काफ़ी एक मेजर एंड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है इंडियन हाउस होल्ड के लिए। तो ये पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। सो बेसिकली हम अगर बात करें तो जीडीपी से रिलेटेड, इन्फ्लेशन से रिलेटेड एंड अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे जवाब दिए हैं संसद में, आप चाहो तो खुद भी देख सकते हो। वो मैंने आसान भाषा में आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हुए। नो डाउट और भी एक्सप्लेनेशन है एलपीजी सिलेंडर एंड ऑल दैट, बट जो क्रक्स था वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। आप चाहो तो इससे रिलेटेड अपने भी विचार कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें आज के दिन निफ्टी 50 में तो गिरावट देखने को यहाँ पे मिल गई, ठीक है, 1.25% की गिरावट थी। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि व्हाट नेक्स्ट स्टेप में एक चीज़ के ऊपर हम लोग को अच्छा खासा फोकस रहना चाहिए, ठीक है, और वो कौन सा था, यस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ऐसा क्यों, क्योंकि लार्ज कैप में हम लोग को बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। बड़े बड़े इंडेक्स जो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं इसमें लार्ज कैप हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड स्मॉल कैप में भी रहा बट इतना नहीं, 1% से नीचे था स्मॉल कैप की। अगर हम लोग बात करें मिड कैप भी आप देख सकते हो 0.5% के ही करीब देखने को मिल गया। पॉइंट में गिरावट थी स्मॉल कैप, मिड कैप में, माइक्रो कैप में भी, ठीक है। मतलब जिनके पास ज़्यादा लार्ज कैप है उनके पोर्टफोलियो में ज़्यादा डैमेज देखने को मिला एज कंपेयर टू द मिड कैप एंड स्मॉल कैप वाले। एवरेज बात कर रहा हूँ तो इसलिए एफआईएस का डेटा देखना इंपॉर्टेंट बात बनती है। और जो हिंट और जो डर हमें जो लग रहा था यहाँ पे
जो फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि शायद से आज के दिन एफआईज यहाँ पे माल बेच सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें देखने को मिल रही है, फेड की मीटिंग की बात करें, बैंक ऑफ जापान की बात कर ले, हमारा यस्टरडे जो 2 खराब डेटा देखने को मिले, इस चीज़ के चलते इतनी बड़ी जो बिकवाली हुई है, एफआईज का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है। वही चीज़ हकीकत में सामने होती हुई देखने को मिल चुकी है। एफआईज ने आज के दिन 6,500 करोड़ का नेट माल यहाँ पे बेचा है, ठीक है। एंड डीआईज ने लगभग 2700 करोड़ का माल यहाँ पे खरीदा है। मतलब हम कह सकते हैं कि पिछले कई दिनों से जो थोड़ा हरा निशान देखने को मिल रहा था, ठीक है, ये कुछ ही दिनों का डेटा दिखा रहा हूँ, 2,200 करोड़, मतलब 1,200 करोड़ एंड ये 700 करोड़, मतलब इसको जोड़कर अगर मैं देख लूँ तो ये 2,000 मतलब मोटा मोटी 4,300 करोड़ या फिर चलो 4,500 करोड़ का जो माल खरीदा था पिछले कई दिनों में, जो मिक्स रिएक्शन था, वो एक ही दिन में उन्होंने यहाँ पे उससे भी ज़्यादा बेच दिया। कितना? 6,500 करोड़। सो जो डर था वही हकीकत में तब्दील होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।